विराजमान हो गए रामलला, जिनकी आस्था वो जाएंगे, हम क्यों जाने दें? पूर्वज तो आपके भी है ना। पूर्वज। और जो लोग पूछते हैं मुसलमानों से, ये भी एक ट्रेंड चला हुआ गैंग है यूट्यूबरों का, जो सुबह उठता है और मुर्गा तलाशने में मस्जिद, मदरसा, मज़ार और मुसलमानों से उल्टे पुल्टे सवाल। बाबरी मस्जिद टूट गई आपकी तो अब क्या कहेंगे? इसमें साफ कह दिया गया है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। और आपने कहा कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और आपने मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया। कैसी बात कर रहे हैं? क्या आज आप प्राण प्रतिष्ठा से खुश होंगे? कोई मुसलमान खुश नहीं है। जो ड्रामा साथ में किया गया, पॉलिटिकल ड्रामा, इस पॉलिटिकल ड्रामे का भी हुक्म नहीं था। और भारत के मुसलमानों, 22 जनवरी के बाद, आज 22 जनवरी हो गया, अब आज के बाद भारत बदल गया। अभी तो अयोध्या गया था, बहुत कुछ जाने वाला है। मुसलमानों को 2 काम हर हाल में करना पड़ेगा। बीमारी पकड़िए, बीमारी क्या है? दिमाग चलाओ, दिमाग, हाथ पैर का काम गया। मुसलमान कसम खाए अपनी मस्जिदों के सामने, भव्य राम मंदिर बन गया है, तो क्या एक मौलवी जाएंगे दर्शन करने के लिए रामलला का? नहीं, ये क्यों जाएंगे मौलवी दर्शन करने? मौलवी मस्जिद जा नहीं पा रहा 5 टाइम ठीक से। अल्लाह सबको तौफीक दे, हमें भी तौफीक देगा, मस्जिद जाएं 5 वक्त। विराजमान हो गए रामलला, शिलान्यास हो गया, ओपनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, तो जो जिनकी आस्था वो जाएंगे, हम क्यों जाने दें? पूर्वज तो आपके भी है ना। यानी पूर्वज तो पूरे भारत के जितने मुसलमान हैं, उसमें से 90% मुसलमानों के पूर्वज नॉन मुस्लिम हैं। तो इसका क्या मतलब? या तो कि बुद्धिस्ट होंगे, या हिंदू होंगे हमारे पूर्वज, या नास्तिक होंगे, या आदिवासी होंगे। हम तो भारत के मूल निवासी हैं तो पूर्वज। लेकिन जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दिया, जिनको बात समझ में आ गई, हक और बातिल का फ़र्क समझ में आ गया, जिनको सारी सच्चाई जिनके सामने पूरी आया हो चुकी है, वायदानियत रिसालत के जो कायल हो गए, वो क्यों मूर्ति पूजा करें? अरे जो आप हिंदू जिनको कहते हैं, उनमें, हिंदुओं में आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। उनके कोई क्या कहते हैं, जो संत हैं वो नहीं गए, कोई आर्य समाजी संत अयोध्या नहीं गया, कहीं भी नहीं जाता, वो मूर्ति उपासक वो नहीं है। तो सबका अपना अपना एक आस्था। देखिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, संविधान में सबको अपनी आस्था पर अमल करने की इजाज़त है, आज़ादी है। इसलिए ये सवाल बिल्कुल बेतिका है कि क्या आप जाएंगे। ये तो लोग राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। और जो लोग पूछते हैं मुसलमानों से, ये भी एक ट्रेंड चला हुआ। अच्छा, आपने गलत शुरू किया, लेकिन शुरू सही कर दिया कि ये कुछ गैंग है यूट्यूबरों का, चैनल वालों का, जो सुबह उठता है और मुर्गा तलाशने में मस्जिद, मदरसा, मज़ार, उसके इर्द गिर्द वो मंडराता है, और मुसलमानों से उल्टे पुल्टे सवाल। बाबरी मस्जिद टूट गई आपकी तो अब क्या कहेंगे? अरे भाई, क्या कहेंगे? टूट गई तो टूट गई ही ना कहेंगे। क्या कहेंगे आप ये बताइए? हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, किसी ने शहीद नहीं किया। अजीब बेवकूफ़ी वाला सवाल है। अब इस सवाल की वजह से माहौल बिगड़ रहा, इस सवाल की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, इस सवाल की वजह से सैकड़ों मुसलमान जेल जा चुके हैं। अब आप जानते हैं, सारे हिंदू भाई जानते हैं कि ये जो भी सानेहा हुआ, जो वाकया हुआ है अयोध्या में, इससे मुसलमान दुखी है। कौन सा मुसलमान है जो खुश है पूरे भारत का? एक ठो हमको ढूंढ के लाइए। जो कैमरे पे बयान दे रहा है ना, वो भी मक्कार टोपी पहन के जो कह रहा है कि अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं, मक्कार है वो, झूठा है वो, दगाबाज है वो, चाटुकार है वो मोदी और योगी सरकार से कुछ हासिल करने के लिए, भाजपा में कोई पद ग्रहण करने के लिए, जैसे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में मुसलमान है ना भाई, 2-4 नाम तो आप जान ही रहे हैं। वो लोग तो कह रहे थे हम जामा मस्जिद में दिया भी जलाएंगे, हम तो अपने घर पे दिवाली भी मनाएंगे। अल्लाह तुमको दिवाली मनाने वाला ही बना दे भाई, उसमें कौन, मुल्क आजाद है, मनाओ। लेकिन सच पूछिए उसके भी दिल से जाके, तो वो भी खुश नहीं है, वो तो उसकी मजबूरी है। देश के 100% जो हिंदू है वो भी भव्य राम मंदिर बनने से खुश है, चाहे वो किसी भी दल के हो। मानते हैं इस बात को? नहीं, 100% हिंदू अगर है तो खुश है, 100% आबादी खुश नहीं है। हिंदू और आबादी दोनों 2 चीज है। आप तमाम नॉन मुस्लिम को हिंदू समझते हैं, ये गलत है। तमाम नॉन मुस्लिम हिंदू नहीं है। जो हिंदू है वो वाकई खुश है, उनके लिए खुशी का भी मामला है वो उनको। लेकिन जो हिंदू है वाकई उनके खुशी का मामला है, और वो गलत नहीं खुश है। उनका तो आज जो है फख्र का दिन है उनके लिए, कि आज उनको लग रहा है कि हमने विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं अपनी तरफ से देश के उन बहुसंख्यक हिंदू भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें अपने फैसले में कही हैं, उसमें साफ कह दिया गया है
कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया है, फिर भी काल्पनिक बातें आपके सामने रखी गई, इतिहास को गलत ढंग से रखा गया और आपके अंदर आक्रोश आया और आपने कहा कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और आपने मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया। आप यकीन कीजिए कि जब आपकी नजरों के सामने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और हकीकत में कभी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर भी आप में इतना जोश था। हमारे सामने तो मस्जिद को तोड़ी गई, तो हमें दुख नहीं होगा। आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि आज आप प्राण प्रतिष्ठा से खुश होंगे? कोई मुसलमान खुश नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मंदिर बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मंदिर बनाने का था, ये हंगामा करने का नहीं था। सुन लीजिए, जो हंगामा इस मुल्क में आज किया गया है, इस हंगामे का ऑर्डर नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। जो ड्रामा साथ में किया गया, पॉलिटिकल ड्रामा, इस पॉलिटिकल ड्रामे का भी हुक्म नहीं था। आप जानते हैं कहां से शुरू करे कहां खत्म करे इंसान। अखिलेश यादव तो सेकुलर है, वो तो हिंदू नहीं है। हिंदू है अखिलेश यादव, हिंदू है। अच्छा, आपने कह दिया तो मैं तो मानता ही हूं, तेजस्वी यादव भी हिंदू ही होंगे। हिंदू है। आज 2024 में इलेक्शन होने वाला जी, और ये लोग गठबंधन बना रहे हैं मोदी को हराने के लिए। हाँ। और हमारा जो भाई है ना मुसलमान, बड़ा भोला भाई है, ये कहता है मोदी को जब तक नहीं हराएंगे मसले का हल ही नहीं होगा। और मोदी को कौन हराएगा? तो इंडिया गठबंधन हराएगा। इंडिया गठबंधन के पास वोट है कहां पर? जितना हिंदू है, राम मंदिर के बनने से आज सर्वे हो गया होगा और आपके व्यूअर दूर दूर तक पूरे भारत में सुन रहे होंगे, अपने अपने मोहल्ले की रिपोर्ट खुद अपनी आंखों से वो देखेंगे। अब हमारे कहने पर यकीन न करें, जितने यादव हैं, कोयरी है, तेली है, तमोली है, जो भी है, सब झंडा लिए घूम रहा है और हमको चिढ़ा रहा है, हमारे कटे पर नमक छिड़क रहा है। तो वो वोट अखिलेश को, तेजस्वी को, नीतीश को कैसे देगा? वोट तो वो मोदी को देगा, क्योंकि श्रेय तो मोदी जी को मिला है। तो अब अखिलेश जी से मेरा सवाल है कि आपका यादव तो सब गया भाजपा में, तो आप गठबंधन किस पर बना रहे हो? मियाँ जी पर। मैंने सबसे बेवकूफ मुसलमान एक तो मिला आपको, तेजस्वी जी। आपका तो यादव एक भी नहीं है। यादव ने दोनों हाथ में लड्डू ले लिया, दोनों हाथ में। एक लड्डू यह है कि अगर चांस लग गया तो तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री तो भी मेरी सरकार, मोदी बने तो भी मेरी हिंदुत्व की सरकार, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुसलमान के हाथ में, मुसलमान का हाथ खाली है। अरे मुसलमानों, कम से कम एक हाथ में तो लड्डू ले लो, एक हाथ में तो ले लो, ये दोनों हाथ में लिए हुए। अरे भैया लड्डू लेंगे ना, तेजस्वी भैया लेंगे ना, तो समझिए मुसलमानों नहीं, क्यों लेंगे? मेरे वोट से वो लीडर क्यों बनेंगे? सवाल ये पैदा होता, क्यों बनेंगे? उन्होंने इस मुल्क के लिए या मुसलमानों के लिए क्या किया है? कौन से कारनामे इनके हैं? ये सेकुलर बनाम कम्युनल के नाम पर, ये कम्युनल सेकुलर इशू रहेगा इस मुल्क में क्या? इस मुल्क में सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता ही होगा क्या? या अधिकार की भी बात होगी? 75 वर्षों तक मुल्क के मुसलमानों और अकलियतों के अधिकार का हनन होता रहा, ये सब लोग मजे लेते रहे। इन लोगों ने ही देश का ऐसा माहौल बनाया कि आज यहां पर हम खड़े हैं। और भारत के मुसलमानों, 22 जनवरी के बाद, आज 22 जनवरी हो गया, अब आज के बाद भारत बदल गया है, भारत का नेचर भी बदल गया है, भारत के लोगों की सोच भी बदल गई है। अगर तुमने भी अपनी सोच को नहीं बदला तो याद रखो बहुत बुरे दिन आएंगे। अभी तो अयोध्या गया था, बहुत कुछ जाने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस कांग्रेस ने, मुसलमानों को 2 काम हर हाल में करना पड़ेगा। एक, किसी भी कीमत पर कसम खाओ, ये काला दिवस पर पीला दिवस, गम दिवस और उदासी और रोना, ये सब काम नहीं। और दुआ, वो मैसेज पे मैसेज चल रहा है, हाँ शेयर कीजिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना और ना जाने क्या क्या भी मैं देख रहा था, और सारी दुआएं चल रही हैं। ये ड्रामा बंद कर दीजिए। बीमारी पकड़िए, बीमारी क्या है? जहां पर पैसा गुम हुआ है वहीं पर ढूंढने जाइए। बीमारी कुछ है और किया कुछ जा रहा है। ये दुआ वाला गैंग फिर सक्रिय हो गया। आप चाहते हैं कि मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल जाए? ये तो एक बुज़दिल वाली बात हो गई ना। बुज़दिल वाला नहीं, मैं दिमाग वाली बात कर रहा हूं। देखिए, हाथ पैर चला के मुसलमानों को अब कुछ नहीं मिलने वाला। हाथ पैर चलाने का टाइम खत्म हो गया, दी एंड, हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। और जो जो बोल रहे हैं ना बढ़ चढ़ कर, उनका अंजाम भी आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा होगा। दिमाग चलाओ, दिमाग, हाथ पैर का काम गया, आप दिमाग चलाइए। और दिमाग का दौर शुरू हुआ 22 जनवरी के बाद के भारत में। मुसलमान कसम खाए अपने मस्जिदों के सामने, मर जाएंगे, गधे को वोट देंगे, उल्लू को वोट देंगे, हाथी घोड़ा को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। पहला कसम, शपथ। कांग्रेस से आपको इतनी तकलीफ क्यों? आपने बोला हाथी घोड़ा, मतलब मायावती की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, कुत्ता छाप से भी कोई आ जाए ना, उसको भी वोट दे देना। कांग्रेस को वोट ना देने का कसम जिस दिन मुसलमान खाएगा, मुसलमान की आधी बीमारी का इलाज हो जाएगा। लोग ना लंटन को वोट करेंगे, ना झाड़ू को वोट करेंगे, ना किसी को वोट करेंगे। पहले पूरी मुकम्मल बात होने दीजिए। पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर जमीयत उलमा हिंद तंजीम, वो दोनों सुन लीजिए।
सब तंजीम में जाइए, जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर मत चले जाइए, जमीयतुल उलमा हिंद को प्रोग्राम में न बुलाइए, जमीयतुल उलमा हिंद के किसी ऐलान को न सुनिए, जमीयतुल उलमा हिंद के वो चंदा वाला जो लिख के देते हैं सनदनामा, उसको फाड़ कर फेंकिए, फर्जी सनद। चंदा और धंधा जो ये करवाने की फैक्ट्री खोला है, लोगों को भीख मांगने की ट्रेनिंग जो दे रहे हैं जमीयतुल उलमा हिंद, इसका पीछा छोड़िए। दो का पीछा पहले छोड़िए, इकट्ठे सबको का नाम लीजिएगा तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। पहले ये दो का पीछा तो बिल्कुल आज की तारीख में मुसलमान कसम खा ले कि हम इन दो के चक्कर से हट जाएंगे। आधी बीमारी का इलाज तो यहां है, आधी बीमारी का इलाज 2024 में है। वोट मांगने जो आए उससे पूछिए आपके पास क्या है।